बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के किस दलदल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने अनुभव किया है। आज भी बिहार की अनेक समस्याओं की जड़ में 90 के दशक की अव्यवस्था है, कुशासन है। नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंचों से बिहार की अस्मिता, बिहार के गौरव के मुद्दे को उठाया और देखते ही देखते बिहार में सत्ता विरोधी लहर के बजाय मोदी लहर चलने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के 3 चरणों में 12 रैलियां की। इन 12 में से 6 रैलियों में नीतीश कुमार उनके साथ रहे। कुल 12 रैलियों में 110 सीटों के लिए मोदी ने एनडीए का प्रचार किया और अब नतीजे इशारा कर रहे हैं कि मोदी का प्रचार कैसे तेजस्वी पर प्रहार बनकर टूटा। इस चुनाव में, एक राज्य के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 3 बार में 12 सभाएं की और जहां जहां वो गए हैं, करीब 65 सीटें उन इलाकों में आती हैं और लगभग हर सीट पे बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, बहुत सारी सीटें उसमें जीती भी। बिहार के चुनाव में एनडीए के सामने वैसी ही चुनौती थी जैसी बीजेपी और सहयोगी दलों के सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में थी। उत्तर प्रदेश में भी 2 राजनीतिक घरानों के 2 युवा नेताओं के बीच की टक्कर थी। 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव-गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। बिहार में स्थिति वैसी ही बनी। राहुल गांधी ने आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी का हाथ थाम लिया और मैदान में कूद गए। इस जोड़ी पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर प्रहार किया। एनडीए को दिए आपके एक वोट से ही संभव हो सका है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। बिहार में कांग्रेस ने उतने जोश से चुनाव भी नहीं लड़ा जितने जोश में वो उत्तर प्रदेश में नजर आई थी। महागठबंधन की ओर से कोई नजर आया तो सिर्फ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने 21 दिन में 251 चुनावी सभाएं की। उन्होंने हर दिन औसतन 12 रैलियां की। इनके अलावा 4 रोड शो भी किए। इस चुनाव में राहुल गांधी ने केवल 8 ही रैलियां की। राहुल गांधी की राजनीतिक छवि के बारे में देश की राय सब जानते हैं और तेजस्वी की हार का एक फैक्टर ये भी हो सकता है। तेजस्वी यादव का अभियान बिखरा रहा। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो लोकप्रिय बहुत हुए, बहुत लोगों ने पसंद किया उनको और उन बातों पे जनता ने, नौजवानों ने ध्यान भी दिया, बिहार की जनता ने भी ध्यान दिया। लेकिन कांग्रेस का उसमें कोई बहुत योगदान नहीं था। कांग्रेस ने सब कुछ बिखरा रहा और वास्तव सच्चाई ये है कि राहुल गांधी का पिछले कई वर्षों में कोई बहुत पॉजिटिव काम नहीं है, ज़्यादातर काम नेगेटिव ही है, इसलिए उसका नुकसान उनको हुआ होगा। मोदी नाम ने न सिर्फ बिहार की सत्ता और नीतीश का सम्मान बचाया है बल्कि साथ ही साथ बिहार बीजेपी को नीतीश कुमार की छाया से निकालकर बड़े भाई का दर्जा भी दिला दिया है। अमिताभ जी हमारे साथ बने हुए हैं।